नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना विषय बहुत ही खास रहने वाला है, जो कि आप सभी जान चुके होंगे। थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। प्यारे साथी, आज हम साइंस से रिलेटेड ही बात करेंगे और बात इतनी खास रहेगी कि प्यारे साथी, आप सभी का एक डाउट खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो डाउट लोगों के बीच में, जो अवधारणा लोगों के बीच में बन चुकी है कि जो कभी कभी हमें जो है हिचकी आ जाती है या फिर कभी कभी छींक आ जाती है, तो उनके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है। यानी कि जो अवधारणा बन चुकी है लोगों के बीच में कि जो क्या नाम है, हिचकी आती है, वो उसके आने के पीछे का कारण ये है कि जब हमें कोई याद कर रहा होता है, कोई जो हमारा प्रिय व्यक्ति जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखता है, वो अगर हमें याद करता है तो हिचकी आती है। मेरे प्यारे साथी, इसके पीछे की विज्ञान मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ में, सभी के साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं आप सभी को बता दूं, विशेष ब्रो स्टडी जो है एक क्रांति के तौर पर आप सभी को बढ़ता दिखेगा। आप सभी तक विज्ञान से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाऊंगा। क्लास 10th को और 12th को तो पढ़ा ही रहा हूं साथ के साथ, और आप सभी तक ये सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा। ठीक है प्यारे साथी, मैं आप सभी को बता दूं, क्लास 10th के छात्रों को मैंने इस बार पढ़ाया। ठीक है, और अब जो परिणाम है वो भी आप देखें कितने बेहतर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, टॉपिक पर बात करते हैं सीधा मेनली। यहाँ पर सबसे पहला विषय हम ये मान लेते हैं कि जो छींक है उसके आने का क्या कारण है, पहले उसको समझते हैं। तो समझिए ध्यान से, छींक क्यों आती है, सबसे बड़ा टॉपिक है प्यारे साथी। छींक आने का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है, वो आप सभी जानें। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर होता क्या है, देखो सबसे पहली बात होता क्या है कि छींक जो है ना, वो हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सीमा पर एक जो जवान है फौज के, वो लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये हमारे नाक के पास में एक सिपाही समझ लें आप, वो बैठा होता है और वो देखता है कि कौन सा जो दुश्मन है, शत्रु है, वो किसी व्यक्ति पर अटैक करने वाला है। ठीक है, तो सीधा का सीधा जो है वो वहीं पर बैठे होते हैं हमारी नाक के पास में। ठीक है, नाक के अंदर कह दो, ठीक है, बैठे होते हैं। तो वो अब बैठने का कारण क्या निकला उनका कि भैया वो इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि कोई भी जब दुश्मन आता होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को जो है शक्ति प्रदान करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि जब हमारी नाक में धूल धुआं, ठीक है, और बहुत सारा जो है गंदे बैक्टीरिया जब है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो नाक के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम सांस जो लेते हैं वो भी नाक के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और मुंह के थ्रू लेते हैं नॉर्मली, ये बात है भैया। तो नाक के जो है अंदर जो है नर्व जो है एक्टिव हो जाती है और तुरंत दिमाग को एसएमएस कर देती है भैया। ऐसा क्यों होता है वो समझिए पहले। ठीक है, होता क्या है प्यारे साथी, जब कोई खराब बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जब वो प्रवेश करता है हमारे शरीर में, तो क्या करता है, हमारा शरीर डिटेक्ट कर लेता है कि कोई दुश्मन आ रहा है और उससे हमें लड़ना है। तो वो तुरंत से बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं लड़ूंगा। कौन? ये जो छींक आती है वो कहती है इस बात को। तो जब वो आता है तो उससे वो तुरंत लड़ना शुरू करता है। जब लड़ने की कोशिश करता है तो लड़ते लड़ते एक ऐसी छींक के तौर पर उसको हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तुरंत से हमारी जो छींक की गैस है वो एकदम से नाक के थ्रू निकलती है और उस बैक्टीरिया को बाहर फेंक देती है। ये इस तरीके से काम करता है। तो छींक का जो मेन वर्क है वो नाक में प्रवेश करने वाला जो बैक्टीरिया है, गंदगी है, उसको बाहर निकालने का होता है। आप ये बात सभी समझ लें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा विषय है वो ये है कि हिचकी क्यों आती है, आखिर हिचकी आने का जो है रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है। मुख्यतः हमारा जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के विषय पर ही चर्चाएं करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिचकी है उसके आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है वो समझिए।
देखिए हिचकी का जो है कनेक्शन वो हमारे फेफड़ों के पास नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर मतलब यहाँ पर आप समझ लो इस तरीके से, फेफड़ों के नीचे, जस्ट नीचे, ठीक है, नीचे की ओर। अच्छा, तुमने कि भैया यहाँ क्या होता है समझना, यहाँ पर ऐसे समझ लो एक एक तरीके का एक जो है एक नर्व समझ लो, मैं नर्व कहूँ या फिर ऐसे समझ लो जैसे एक मसल कह दो तुम आप उसको, ठीक है, ठीक है, वो होती है, सही है। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूं मैं चीजों को। फेफड़ों के पास में जो उसके नीचे जो होता है एक होता है क्या, एक मसल्स कह दो जो ठीक है, कब एक्टिव होती है, अचानक से सिकुड़ती है, तब ही वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो एक मसल्स होती है वो जब अचानक से सिकुड़ जाती है यूं करके, बिल्कुल, तो क्या होता है, जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड ये वाला जो कंठ जिसको बोला जाता है, वो एकदम से बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो हिक की आवाज जो है आती है। किसकी आवाज आती है, हिक की, तो निकलती है। सही है भैया। अच्छा, ये बात सही है, इतना बात तो समझ गए हम कि आवाज आवाज जो है हिचकी आ रही है। अब कारण क्या है कि भैया इसके पीछे क्या कारण है कि हिचकी आएगी। देखो होता क्या है, कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि खाना पीना खा रहे होते हैं तब हिचकी आ जाती है, खाना पीना खाने के बाद में हिचकी आ जाती है। तो होता क्या है कि जो जल्दी जल्दी खाने की वजह से जो है हिचकी आ जाती है। जब हम भोजन को जल्दी ग्रहण करते हैं तो हिचकी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज, ज्यादा खाना खाने से भी ऐसा होता है। ज्यादा खाना कभी हम खा लेते हैं ना तो ये समस्या हो जाती है। ठंडा पानी अचानक पीना, एकदम से तुम ठंडा पानी पी लो तो भी हिचकी आने की संभावना बढ़ जाती है भैया, ठीक। और मैं आपको बता दूं, जब कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, पेट में जो है गैस बनती है, पेट में क्या बनती है, गैस बनती है, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है कि डकार से हिचकी सी आती है, ठीक है। ये गैस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखी जाती है समस्या। दूसरी चीज जो स्ट्रेस है, यानी कि जब हम अपने ऊपर तनाव थोड़ा भी लेते हैं और ठीक है, तनाव लेते हैं, हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं, उत्सुकता भरी होती है हमारे अंदर, जैसे हम किसी काम के लिए उत्सुक हों, ठीक है, तो यहाँ पर जब उत्सुकता देखी जाए तब भी हमें ये समस्या देखने को मिल जाती है, ठीक है। नॉर्मल समझ गए आप इस चीज को, चलिए ठीक है भैया। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं ये केस जो है ना वो बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, ये वाला, ये जो है ना, ये जो हिचकी वाला केस है वो बच्चों में होता है ज्यादा। किसमें, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में होता है, ठीक, ओके। अच्छा, अब यह कई बार बिना कारण भी आ सकती है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस होता है जो कभी कभी बिना किसी जो है मतलब एक नॉर्मल बॉडी का बिहेवियर भी कह सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मल जो है मैं ये कहूंगा, ठीक है। तो आशा है, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा दोनों डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। एक लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच में ये बात लोगों के बीच में जाए और वो समझे इस बात को, ठीक है। आगे से वो ये ना कहे कि जो हिचकी है उसके कोई जब हमारे कोई व्यक्ति याद कर रहा होता है तो उसकी याद में जो है हिचकी आती है, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान जो कह रहा है वो यही बात कह रहा है, ठीक है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए प्यारे साथी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले वक्त में जो अप्रैल का मंथ आएगा, अप्रैल का महीना होगा, उसमें आप सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज में लेके आ रहा हूं, ठीक है, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ समाप्त करता हूं आज के इस खास वीडियो को। तो मिलते हैं जल्दी के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।